पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। कांतु 235। अच्छा। आनंदगिरी कौन सी पंक्ति? नीचे वाले पारा की तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति। नीचे से तीसरी। ये कह रहे ऊपर से, इनका सब काम ऊपर से ही होता है। प्राणन्यवेत्यादिना क्रिया विशेष विशिष्टत्वेन आत्मनो विशेष जातस्य दृष्टत्वेपि नासौ परिपूर्णो दृष्टः स्यात् इति श्रुतेः आशयो लक्ष्यते। केवलस्य तु तस्य उपास्यत्वम् अभिसंहितम् अकृत्स्नत्वदोषाभावात् इत्यर्थ। पुराने टाइप है ना, सब फैले हुए। प्राणन आदि जो वचन है उनके द्वार से क्रिया विशेष विशिष्ट जो आत्म तत्व है उसका बोध होता है। लेकिन एक एक क्रिया से युक्त जो आत्म तत्व का विज्ञान है पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः तो आत्म तत्व विक्रिय विज्ञान घन सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत तत्व ही सिद्ध होता है। यह कहा विशेष जातस्य दृष्टत्वेपि नासौ परिपूर्णो दृष्टः। इसलिए परिपूर्ण आत्म तत्व का बोध नहीं होता। स्वरूप लक्षण लक्षित, तटस्थ लक्षण लक्षित, दो प्रकार से आत्म तत्व का विज्ञान संभव है। तटस्थ लक्षण लक्षित में भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण शरीर आदि के योग से परिच्छिन्न आत्म तत्व का ही विज्ञान होता है। में श्रोता मनता ग्राता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष सुखी दुखी आदि। यह कहा सादिति न सौ उपासिति इति शेषा। टिप्पणी कार्ड ने लिखा समग्र उपास्य सिद्ध नहीं होता। इससे आंशिक उपास्यत्व ही आत्मा में चरितार्थ। एक एक इंद्रिय को लेकर करण प्रभेद को लेकर जो आत्मविज्ञान होता है वह परिपूर्ण नहीं है। क्रियायुक्त आत्म तत्व वस्तुतः है ही नहीं। निरुपाधिक धरातल पर अविक्रिय विज्ञान घन अद्वैत सच्चिदानंद स्वरूप ही आत्म तत्व है। यह कहा तस्य उपास्यत्वम् अभिसंहितम् अकृत्स्नत्वदोषाभावात् इत्यर्थः।
स्यादिति श्रुतेः आशयो लक्ष्यते केवलस्य। 10वीं टिप्पणी। न स उपास्य। केवल जो आत्म तत्व है उसकी उपासना तब संभव है जब कारण से विविक्त आत्म तत्व को समझकर फिर उसमें मनोवृत्ति को रमाने का प्रयास करें। उक्तमर्थम व्यतिरेक मुखेन साधयति आत्मनश्चेति। भाष्य की अंतिम पंक्ति आत्मनश्चेद उपास्यत्वम अनभिप्रेतम। यह सब अगर आत्म तत्व वस्तुतः उपास्य सिद्ध नहीं है तब अनभिप्रेत है, तब अर्थात समग्र आत्म तत्व की उपासना संभव नहीं है। एक एक करण में या करण के उपोद्बलक प्राण में तादात्म्यापत्ति को लेकर जो उपासना होती है वो समग्र उपासना नहीं है। व्यतिरेक का अर्थ होता है निषेध, अन्वय का अर्थ होता है विहित, अनुगत, व्यतिरिक्त, अनुगत को अन्वित, व्यतिरिक्त को व्यतिरेक मुख से मानते हैं। तस्यानुपास्यत्वार्थम तद्वचनमर्थवत् इत्याशंक्य तदुपास्यत्व निषेधस्य आत्मोपास्यत्वे पर्यवसानानभिप्रेत्याह अतो अनेकैकेति। अतः एकैकेन भवति। अतो ये भाष्य 236 पृष्ठ दूसरी पंक्ति। अतो अनेकैक विशिष्टत्वात्मा कृष्णवत् उपास्य एवेति सिद्धम। ऐसी स्थिति में निखल क्रिया ध्यासाधिष्ठान रूप जो आत्म तत्व है, क्रियायुक्त आत्म तत्व नहीं है, समग्र क्रिया का अधिष्ठान स्वरूप ही आत्म तत्व है। क्रिया उसमें अध्यस्त ही है। केवल क्रिया में तादात्म्यापत्ति की स्थिति में क्रियायुक्त आत्म तत्व मान्य है। वस्तुतः तो समग्र क्रियाकलाप का अधिष्ठान भूत ही है, क्रियाकलाप उसमें अध्यस्त ही है। यह अभिप्राय। अतो अनेकैक विशिष्टात्मा कृष्णत्वात् उपास्य एवेति सिद्धम। यह हुआ। अब तस्यानुपास्यत्वार्थम तद्वचनमर्थवत् इत्याशंक्य। इस प्रकार का जो वचन है अभिप्राय से युक्त है, सार्थक है। यह अभिप्राय तदुपास्यत्व निषेधस्य आत्मोपास्यत्व पर्यवसानम। एक एक के उपास्यत्व का प्रतिषेध करने पर समग्र जो वास्तव आत्म तत्व है वही उपास्य के रूप में सिद्ध है। प्रकरण का सारांश इसमें सन्निहित। अतो ने कई कहती यह कहा भाष्यकार ने। दूसरी पंक्ति भाष्य की। उपक्रमोपसंहाराभ्याम उपास्यत्वम आत्मनो दर्शितम। षड्लिंग होते हैं, 6 लिंगों के द्वारा आत्म तत्व का या किसी प्रकरण के सारांश का बोध होता है। उपक्रम उपसंहार मिलाकर एक अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, षड्लिंग, तात्पर्य बोध। किस विषय का उपक्रम है, किस विषय में उपसंहार है। उपक्रम उपसंहार दोनों में एक वाक्यता न हो तो उपसंहार को प्रबल मानते हैं। उपक्रम और उपसंहार। अभ्यास, अभ्यास माने पुनः पुनः कथन। आजकल के जो पढ़े लिखे हैं अंग्रेजी वाले पुनरुक्ति कहकर उसको गड्ढे में डाल देते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं
उनके जीवन में उसका प्रभाव होता है तो शास्त्रों पर आक्षेप कर देते हैं। उनको नहीं पता कि तात्पर्य निर्णय के जो 6 लिंग हैं उनमें अभ्यास भी है। आजकल भी देखते हैं, सुनते हैं, ये आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी है, ताकि व्यक्ति सावधान हो जाए। आकाशवाणी तो है ही, लेकिन बीच बीच में आकाशवाणी है कहने से व्यक्ति सावधान होता है। इसी प्रकार अभ्यास भी तात्पर्य निर्धारण में एक चिन्ह है, लिंग है, यह अभिप्राय। उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता हो बहुत अच्छा, नहीं तो उपसंहार वचन जो होता है उसी को प्रबल मानते हैं। नारायण। उपक्रमोपसंहाराभ्याम उपास्यत्वम आत्मनो दर्शितम। उपक्रम उपसंहार दोनों में एकत्व को साध कर आत्म तत्व उपास्य है, इस तथ्य को भाषित किया गया। इदानीम इति शब्द प्रयोगात अनात्मोपासनम इदम इत्युक्तम प्रत्यय यस्त्विति। इति जो कहा गया कल बताया था, उसको लेकर जैसे आत्मेत्यवोपासित इति, इस प्रकार उपक्रमोपसंहाराभ्याम उपास्यत्वम आत्मनो दर्शितम इदानीम इति शब्द प्रयोगात अनात्मोपासनम इदम इत्युक्तम, यह इत्युक्तम वो सब मिटा हुआ प्रत्याह। क्या है पाठ? अच्छा यह है, उसमें मिटा ही हुआ प्रत्याह। अनात्मा की उपासना ही है, इस प्रकार जो भाव उदय हुआ उसका निराकरण करते हुए कहते हैं यस्त्वी। यस्त्वात्म शब्दस्य इति परः प्रयोगः आत्मशब्द प्रत्ययो आत्मतत्वस्य परमार्थतो अविषयत्वज्ञापनार्थम। आत्मतत्व तो सकल विशेषताओं से क्रियाकारक इत्यादि से अतिक्रांत है, लेकिन ऐसा जो आत्मतत्व है निरुपाधिक धरातल पर जो आत्मा का वास्तव स्वरूप है, उसमें नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति न हो जाए, शून्यवाद की प्रसक्ति न हो जाए, ऐसा तत्व जो मन वाणी से सर्वथा अतिक्रांत है वह है ही नहीं, इस प्रकार का विभ्रम न हो जाए। इसलिए आत्म तत्व को कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण रूप उपाधि के योग से अभिव्यक्त करके जब हम समझ लेते हैं तब जीवन में वह क्षमता उदित होती है कि निरुपाधिक आत्म तत्व का अधिगम भी हो जाता है, यह अभिप्राय। जैसे काष्ठ है, पाषाण है, इसमें अग्नि है या नहीं, इस पर विचार प्रारंभ हो। कोई कहेगा है, कोई कहेगा नहीं है, लेकिन घर्षण के द्वारा जब अग्नि को व्यक्त कर लेते हैं तो शास्त्रार्थ पूरा हो जाता है। अगर पहले से ही अग्नि तत्व काष्ठ में पाषाण में विद्यमान न होता तो कोटि कोटि यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधाओं के द्वारा भी कोटि कोटि कल्पों में भी उसे अभिव्यक्त करना संभव न होता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निन्नान्येव तत्र का परिदेवनम्। अव्यक्त पावक युग संभ्रम विवेको एक दारुगत देखे एको तुलसीदाजिन। अग्नि का दो रूप, एक व्यक्त एक अव्यक्त। अव्यक्त दशा में भी अग्नि का अस्तित्व है। अगर ऐसा न माने तो पानी जल के मंथन से भी नवनीत की प्राप्ति हो जाए, वहाँ है ही नहीं। लेकिन दधी के मंथन से मक्खन की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ है। नहीं तो फिर जल के मंथन से ही मक्खन की प्राप्ति हो जाए।
जहाँ जो चीज़ है ही नहीं उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी। एक दिन बताया था ना, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के प्रवचन पर एक लट्टू थे, महान भाव ब्राह्मण थे, घर में गाय बैल को पाल रखा था। पात्र लेकर के बैल के पास पहुंच गए, दूहें हो कहीं बरबरा में दूध ही खत्म है, किसने लगा दी। पत्नी ने कहा और अखंडानंद महाराज को सुन लो और सुन लो, पागल होने में कुछ कसर है। बैल को दूहे का कोसा कि किसी ने नज़र लगा दी, पता नहीं क्या दूध ही नहीं। पत्नी देख रही थी कि तो बैल को दूह रहा, दूध कहाँ से मिलेगा, ऐसा भी है। तो उन्होंने कहा देखिए पत्नी तो ने मुझे पागले सिद्ध कर दिया। उपक्रमोपसंहाराभ्याम उपास्यत्वम आत्मनो दर्शितम इदानीम इति शब्द प्रयोगात आत्मनो अनात्मोपासनम इदम इत्युक्तम प्रत्याह यतोनात्मा की ही उपासना इस पर का यस्तु इति। आत्म शब्द से इतर पर प्रयोग आत्म शब्द प्रत्ययो आत्मतत्व से परमार्थतो अविषयत्व ज्ञापनार्थम। यहाँ जो अनात्म शब्द का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य है मन वाणी से सर्वथा जो अतिक्रांत आत्म तत्व है उसका अधिगम सीधे कैसे हो सकता है। ऐसी स्थिति में अभिव्यंजक संस्थान के योग से आत्म तत्व का विज्ञान पहले प्राप्त करना चाहिए। नासिका के योग से क्या होगा, मैं ग्राता हूँ। कान के योग से श्रोत्र के योग से श्रोता हूँ। मति के योग से मनता हूँ। दृष्टि के योग से दृष्टा हूँ, यही ना। वाक के योग से वक्ता हूँ। पाँव के योग से गंता हूँ। हाथ के योग से दाता हूँ। त्वक इंद्रिय के योग से स्पष्टा हूँ। या इस प्रकार से आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध करना चाहिए कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को। फिर निरुपाधिक आत्म तत्व, इनका आलम्बन लिए बिना भी आत्म तत्व शेष है। इस प्रकार का बोध हो सकता है जैसे आग बुझ गई, बुझ गई कहते हैं ना, प्रकट हो गई। अब बुझ गई माने बुझ करके गई, अव्यक्त भावापन्न हो गई। ऐसे ही अव्यक्त निधनान एव, व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही तो निधन है। या एक थे गोपाल कृष्ण मूर्ति, नव्य न्याय के भी अच्छे विद्वान थे। राजराजेश्वर शास्त्री जी से उन्होंने विद्या अध्ययन किया था। श्रृंगेरी का भी जो वरिष्ठ शंकराचार्य हैं उनको पढ़ाते थे। उस समय जो शंकराचार्य थे वो बैठे रहते थे। मैं 87 दिनों तक श्रृंगेरी में रहा हूँ, सन 71 में। तो नैयायिकों की विचित्र रहनी होती। वो हमसे चिढ़ते थे, बाद में तो हमारे पास वृंदावन में रहे। उन्होंने कहा तुम जल गए। हमने कहा मैं तो सुरक्षित हूँ शरीर से भी। आज स्वप्न में तुम प्रकट हुए, मैंने जला दिया। हमने कहा आपके स्वप्न का वो जला होगा, मैं तो भी हूँ। ऐसे क्या नैयायिक इत्यादि प्राय नास्तिक हो जाते हैं, कर्कश हो जाते हैं, व्यवहार के उपयोगी नहीं रहते। इसलिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन विधिवत करना चाहिए, अन्यथा पागलपनी हाथ लगता है। किसी काम के नहीं, घर वाले कुछ गिनते नहीं थे उनको। दर्शन के नाम पर कहीं पागल न सिद्ध हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। हमने कहा आपके स्वप्न में हम जल गए, हम तो हैं विद्यमान। आपके मन ने भावना की प्रगल्भता द्वेष के कारण हमारे शरीर का रूप धारण किया, वो जला या मैं जल गया, मैं तो विद्यमान हूँ शरीर से भी। ऐसा
इति शब्दस्य यथोक्त अर्थत्वाभावे दोषमा अन्यथेति। इस पर अन्यथा दूसरे पैरा की दूसरी पंक्ति अन्यथा आत्मानम उपासित इत्येवं अवक्ष्यत। नहीं तो आत्मा की उपासना करे, इसी प्रकार श्रुति बोलती। प्राण आदि से उपहित की उपासना न करके केवल आत्म तत्व की उपासना का वचन होता। ये सब विक्षिप्त क्यों हो जाते हैं? हाँ, उपासना का बल नहीं होता तो बोध पचता नहीं है। नैयायिक इत्यादि प्राय एक थे नैयायिक गांव में, वो पंजाब में पटियाला में अध्यापक थे। गांव में उनका बेटा अभी कहीं मिले थे, वो नरेश या क्या नाम, कुआं था गांव में। कुएं पे एक और की ईंटें खिसक गई थी, एक और की थी, तो बाल्टी से पानी भर रहे थे ऐसे। देखो एक और रस्सी छोटी हो जाती है, एक और ठीक रहती है, क्या बवाल है, किसी ने क्या कर दी। हमने कहा और न्याय पढ़ लो, तुम न्यायिक के बेटे हो तभी हालत है कि न्यायिक होते तो क्या दशा होती। जिधर ईंटें नहीं उधर तो रस्सी छोटी पड़ रही, इधर ईंटें धंस गई थी, ख़त्म हो गई थी, गिर गई थी, उधर रस्सी वो बरबराए पानी। इधर से पानी भर लेता हूँ, उधर से पानी भर नहीं पाता। हमने कहा और नैयायिक के बेटे होने पर दशा है, नैयायिक होते तो क्या होता। सच्ची बात है। दिल्ली के बाद एक नैयायिक थे, वो पैसा रुपया कम था, मिथिला के थे। उत्सव के अवसर पर घी लाए या डालडा लाए खरीद के, पात्र में घृत है तो लगता कहीं घृत ही में तो पात्र नहीं है। प्रयोग करके देखो, वो तो घी लुढ़क गया। अब पैसा था नहीं, रुपया घर में आए, घी वो तो प्रयोग में चला गया घी। पत्नी ने डांट लगाई, तुम डांट लगाया कुछ लगो, मेरी व्याप्ति ठीक हो गई कि पात्र में घी है, घी में पात्र नहीं। तो का गाली दो या कुछ करो, हमारा तो हमारी व्याप्ति बन गई। अब क्या करूं, सच्ची घटना। इसलिए बताया था न्यूटन अपने घर में दीवार में छेद कर रहे थे। एक बिल्ली थी, एक बिल्ली की बच्ची छोटी सी, पत्नी देख रही थी। एक छेद कर लिए, बड़ा छेद कर लिया, फिर दूसरा। ये क्या कर रहे हो? बिल्ली इस रास्ते से आएगी ना, और छोटी बच्ची जो उसकी इस रास्ते, अरे जिस रास्ते से मोटी बिल्ली आ जाएगी उसके बच्चे भी उसी रास्ते से आए, तुम पागल हो गए हो। उन्होंने कहा देखो सब जगह में वैज्ञानिक को घर में तो पागल ही गिना जाता। इसलिए इन सब ग्रंथों को रचने वालों की क्या दशा होगी। वाचस्पति मिश्र गृहस्थ थे, उनको यह भी ध्यान नहीं था कि मैं विवाहित हूँ। भामतीकार वाचस्पति मिश्र गृहस्थ थे। पत्नी कैसी दिव्य रही होगी, विघ्न बाधा नहीं डालती थी, नहीं तो गाली देती। विवाह कर लिया, घर के कुछ सुध बुध नहीं, जीविका का कोई साधन नहीं, और वो दीपक उन दिनों बिजली की बात नहीं थी, बत्ती चुपके से खिसका देती कि पंडित जी के लिखने में कोई त्रुटि ना आवे। एक दिन कहा तुम कौन हो, यह भी नहीं ध्यान था कि पत्नी है, आपकी दासी हूँ। उसने भी परोक्ष रीति से, फिर भी नहीं समझा कि मेरी पत्नी। क्या चाहती हो? नाम चले, मैंने आपके संतान हो। क्या नाम है? भामती। हाँ, इस ग्रंथ का नाम लिख दिया भामती। फिर भी नहीं पता चला कि मेरी पत्नी। इन लोगों ने जो एक ग्रंथ दिया है ना, वैसे थोड़े है। गृहस्थ को पता ही नहीं चला कि मेरी पत्नी है, मैं गृहस्थ हूँ। तब भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा, उसके तात्पर्य को अंकित करने वाले वाचस्पति मिश्र जी की यह स्थिति थी।
मिथिला के ही थे, उनकी स्थिति यह थी। इन ऋषियों मुनियों ने जो ये ज्ञान विज्ञान दिया है उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए या नहीं? हाँ, न च आत्मन स्वातंत्र्येण अनुपास्यत्वार्थमिति शब्दोर्थ वाद पूर्वापर वाक्य विरोधादिति द्रष्टव्यम। स्वातंत्र्येण गुणगुणी भाव शून्यत्वेन, गुणगुणी भाव शब्द रूप गुण के माध्यम से क्या हो गया? श्रोता, स्पर्श रूप गुण के माध्यम से स्पष्टा, रूप नामक गुण के माध्यम से दृष्टा, रस नामक गुण के माध्यम से रसयिता, गंध नामक गुण के माध्यम से ग्राता हो गया। इस प्रकार 5 गुण के योग से 5 नाम हो गए। अंतःकरण में मति के योग से मनता हो गया, बुद्धि के योग से बोधव्य के योग से बोधा हो गया, स्मरण के योग से स्मरता हो गया। इस प्रकार से यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक होता है। पहले हमने एक नियम बनाया था बहुत साल पहले, यत अवच्छिन्न, यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक होता है। अनवच्छिन्न चैतन्य का बोध एकाएक नहीं होता। यदवच्छिन्न, यत अवच्छिन्न, यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन्नामक होता है। पूर्वापर वाक्य का कोई विरोध नहीं है, यह अभिप्राय है। आत्मेत्योत्येव उपासित तदेतत्पदनीयम इति अनयोः पूर्वापर वाक्ययोः विरोधस्य उक्तत्वात् इत्यर्थ। वह पदनीय है, पदनीय, गमनीय, रमणीय, कमनीय, ये सब शब्द होते हैं। आत्मा है, इस प्रकार की उपासना करे, वो क्या है? पदनीय, गमनीय, रमणीय, कमनीय। अनुसंधान करने योग्य हो गया तो पदनीय, वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता हो गई तो गमनीय, रमणीय, कमनीय, गमनीय, पदनीय। यह पदनीय है आत्मा तत्व। इति शब्दमंतरेण वाक्य प्रयोगे दोषमाह तथेति तथा इति तथा च अर्थात आत्मनि शब्द प्रत्ययावनुज्ञातौ स्याताम्, यह कहा। तथा चेति उक्त शब्दस्य इति शब्द घटितत्वे चेत्यर्थ, अर्थात आत्मनि शब्दाधिगम्यत्व संभवात्। यह अब शब्द की एक विचित्र बात है। सबसे निर्दिष्ट समीप वाला साधन हमारे पास शब्द ही है। शब्द में क्या विशेषता है? शब्द से अतिक्रांत, शब्द का जो अविषय है उसको भी शब्द बोधित करता है। अशब्दम, स्पर्शम, रूपम, रसम कहकर ये शब्द की विशेषता है। शब्द की सीमा में पहले कहा था कि जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर हुई। लेकिन आत्म तत्व तो इन सब से विलक्षण है, अज है, एक है, निर्गुण है, निष्क्रिय है। इस प्रकार से डित्थ, डबित्थ आदि के समान रूढ़ार्थ नहीं है। संबंध को लेकर असंग है। तो शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी? अशब्द कह देंगे, स्पर्श कह देंगे, अरूप कह देंगे, रस कह देंगे, गंध कह देंगे, तो भी तो शब्द है ना। शब्द साक्षात विषय का भी प्रतिपादन करता है, साक्षात विषय ना हो तो भी प्रतिपादन करता है। इसलिए निर्दिष्ट सबसे समीप साधन हमारे पास शब्द ही है। उसी का आलम्बन लेकर नेति नेति, यह भी तो वाक्य ही है, वचन ही है, शब्द ही है।
श्रोतव्य, अब सुनेंगे तो शब्द गुरुमुख से जो शब्द निकलेगा उसी को तो सुनेंगे। न चात्मन स्वातंत्र्यण अनुपास्यत्वात्, तो अर्थमिति हो गया। परापर वाक्य विरोधात इति कह दिया। 11वीं टिप्पणी कह दी। आत्मेत्येव उपासित, आत्मा इस प्रकार उपासना करे। इति शब्द मंत्रेण वाक्य प्रयोगे दोषमाह तथेति। अब कहा तथा च अर्थात आत्मनि शब्द प्रत्ययावनुज्ञातौ स्याताम्, यह कहा। 9वीं टिप्पणी में प्राणनाद्यन्यतम क्रिया विशिष्टस्य आत्मनो कृष्ण अकृष्ण वचनत्वम। प्राणन अपानन इत्यादि प्राण अपान आदि के योग से जो आत्म तत्व का विज्ञान होता है आंशिक ही होता है, एक एक उपाधि के योग से। समग्र उपाधियों से अतिक्रांत आत्म तत्व है। एक एक उपाधि के योग से उसके अस्तित्व का ज्ञान तो होता है, लेकिन समग्र ज्ञान नहीं हो पाता। तस्य शब्द प्रत्यय विषयत्वमिष्टम एव इति चेत तत्र तच्च इति यह कहा। तच्च अनिष्टम यह अमान्य है। आत्मोपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्यात् अनात्मोपासनम इत अनात्मोपासनम में तद्युक्तम तद्दूषणम। तो अनात्मा की उपासना करनी चाहिए नहीं, इसका निषेध कर दिया। नेति नेति मूल में है, न इति न इति। कल हमने कहा था नेति नेति जो वचन है वे विधि गर्भित निषेध मुख से वस्तु के प्रतिपादक हैं। सत्यम ज्ञानम इत्यादि जो वचन है निषेध गर्भित विधि मुख से तत्व के ख्यापक होते हैं। एक में निषेध गर्भित है, एक में विधि गर्भित। ये दोनों शब्द हमारे बनाए हुए हैं, इसलिए हमने संकेत किया। निषेध किसका होता है? निषेध किसका होता है? निषेध रसगुल्ला लोगे या आम, कटहल, जामुन, और रसगुल्ला जिसको पसंद है वो आम नहीं लूँगा, कटहल नहीं लूँगा, निषेध हो गया ना। अनभिष्ट का निषेध होता है। यह उदाहरण बिल्कुल समझ में आ गए। नाम ले तो बहुत सिद्ध उसका है। जो अभीष्ट नहीं है उसी का निषेध होगा। जिस प्रकरण में जो अभीष्ट नहीं है उसका निषेध होगा। ऐसे अनात्मा प्रपंच का निषेध होता है। यह आत्मा तो निषेध का विशेष नहीं है, अशेष विशेषातीत है। क्या आत्म तत्व क्या है? अशेष विशेषातीत। जितने विशेष हैं उन सबसे अतिक्रांत आत्म तत्व है। विशेष का आलम्बन लेकर निर्विशेष का बोध प्राप्त करे। अंत में विशेष के बिना जो शेष रहता है वो निर्विशेष है। तब क्या होगा? नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति नहीं होगी। आत्मा के अस्तित्व को मान लेंगे। अगर अग्नि तत्व इस काष्ठ में पहले से न होता तो घर्षण के द्वारा भी व्यक्त नहीं हो सकता था। चूँकि घर्षण के द्वारा व्यक्त हुआ इसलिए मानना चाहिए कि पहले भी अग्नि तत्व था। इस प्रकार से आत्मोपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्यात् अनात्मोपासन में तद इत्युक्तम तद्दूषयति। आत्मा की उपासना अगर नहीं मानेंगे तो अनात्मा की उपासना है, ऐसा नहीं है। तो आत्मा की उपासना, लेकिन समग्र उपासना नहीं है। एक एक उपाधि के योग से आत्म तत्व उपासित तो है, पर समग्र आत्म तत्व का ज्ञान तभी होगा जब साक्षात व सच्चिदानंद के रूप में उपास्य होगा। इस पर भी प्रश्न उठता है कि निर्गुण जो परमात्म तत्व है उपास्य है या नहीं।
कल या परसों हमने बताया था बिहार घाट आदि में जो पहले वेदांती थे, अब तो ढंग के चर्चा ही विलुप्त हो गई। वो लोग कहते थे निर्गुण जो परमात्मा तत्व है वो उपास्य नहीं हो सकता, लेकिन पंचदशीकार ने खंडन किया। जिस विधा से जिसका ज्ञान हो सकता है उस विधा से उसकी उपासना भी हो सकती है। क्या कहा मनमोहन जी, मनोहर नाम है, मनोहर जी प्रधानमंत्री। जिस विधा से जिस तत्व को जानते हैं उसी विधा से उसका उपासना भी होती है। हाँ, जिस विधा से जिस तत्व का अधिगम होता है उसी विधा से उस तत्व की उपासना भी संभव है। अगर निर्गुण परमात्मा तत्व का बोध न हो तो बोधव्य के रूप में उल्लेख ही न हो। जिस विधा से बोध हो सकता है उस विधा से उपासना भी हो सकती है। ऐसा नेति नेति की विधा से बोध होगा तो नेति नेति की विधा से उपास्य भी सिद्ध हो जाएगा। यह जो ज्ञान का विषय हो सकता है वो उपासना का विषय हो ही सकता है। कहो चैतन्य जी क्या कहा पूना। जो ज्ञान का विषय हो सकता है वह उपासना का भी विषय हो सकता है। हो ही सकता है, ठीक। आप ज्ञान के विषय हैं तो उपास्य हो ही सकते हैं। हिला दिया सब बैठ। ज्ञातव्यत्वे ज्ञानांतरम अपेक्षितम यह हुआ। कस्मादिति इस पर कहा भाष्य में कस्मात, यह अंतिम पंक्ति बस। अनेन आत्मना ज्ञाते न ही यस्मादेतत् सर्वम अनात्मजातम हो गया। आत्म तत्व के विज्ञान से फिर कुछ भी विज्ञातव्य शेष नहीं रहता। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। अनात्मा प्रपंच पृथक से ज्ञातव्य नहीं है। आत्मा के विज्ञान से ही अनात्मा प्रपंच का विज्ञान हो जाता है, क्योंकि समग्र अनात्मा प्रपंच आत्म तत्व में अध्यस्त ही तो सिद्ध होता है। सकल अनात्मा प्रपंच का अधिष्ठानोपादान आत्म तत्व में सिद्ध होता है। एक के जाने से सबका ज्ञान हो जाता है। यह अभिप्राय। उत्तर वाक्य न उत्तर अनेन आत्मन्यनात्मजातस्य कल्पितत्वात्। आत्मा में अनात्म समूह, जात माने समूह, अनात्मा प्रपंच अनात्म वर्ग जो है कल्पित है। आत्म तत्व सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान है। अध्यस्त जो होता है अधिष्ठान में कल्पित होता है। यह तस्य तदतिरिक्त स्वरूपाभावात्, जो अध्यस्त होता है अनात्मा प्रपंच अध्यस्त है तो अधिष्ठान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। अधिष्ठानावशेष कल्पित का नाश होता है। तज्ज्ञाने नैव ज्ञातत्व सिद्धे है। उसके ज्ञान से ही ज्ञातत्व की सिद्धि हो जाती है। आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया। यह नास्ति ज्ञानांतरापेक्षा। वेदांत प्रस्थान में तो आत्मा क्या है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ईश्वर की दृष्टि से, नहीं तो अधिष्ठान की दृष्टि से सबका उपादान कारण आत्म तत्व है ही। इसलिए आत्म तत्व का निरुपाधिक आत्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर जीव जगत जगदीश्वर तीनों का ज्ञान हो ही जाता है। कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। यद ज्ञात्वा नेह भूयो न्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते।
प्रकृति और प्रकृति के कार्य सब का ज्ञान हो ही जाता है आत्म तत्व से। लोक दृष्टिमाश्रित्य अनेन इत्यादि वाक्यार्थम आक्षेपति ननु अन्य ज्ञानेन अन्यन्न ज्ञायता इति अस्य परिहारम दुर्दुभ्यादि ग्रंथेन वक्ष्यामः। भाष्य की पहली पंक्ति 238। अन्य के ज्ञान से अन्य का ज्ञान तो हो नहीं सकता है। अगर ऐसा प्रश्न करो तो इस शंका का परिहार हम दुंदुभि आदि का जो वचन आगे आएगा उसके भाष्य में इसका हम परिहार कर देंगे। बृहदारण्यक उपनिषद 247 में आगे जाके 247 में इस प्रश्न का समाधान होगा यह अभिप्राय। कथम पुनः एतत् पदनीयम इति वो था भाष्य। लोक हो गया आत्मकार्यत्वात् अनात्मना तस्मिन् अंतर्भावात् तद्ज्ञानेन ज्ञानम उचितम इति परिहारति अस्यति। आत्म तत्व सबका अधिष्ठान है तो आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता। एक एक अनात्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में जो उद्यत रहते हैं उनका ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। जो आत्म तत्व को जान लेता है वेदांत प्रस्थान के अनुसार वो सबको सामान्य रूप से जान लेता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद उपनिषद में 2 वचन दिया गया। यह सर्वज्ञ भी है सर्वविद, भगवान सर्वज्ञ भी हैं सर्वविद भी हैं। जीव जो है सामान्य नियम यह है सामान्य रूप से सबको जान सकता है, विशेष रूप से जानना जीव के लिए संभव नहीं है। जैसे मिट्टी को जान लिया तो घटादि का विज्ञान हो गया, लेकिन किमिदम 50 पात्र हो सकते हैं, किसी पात्र को विशेष रूप से नहीं भी जानता है। सामान्य रूप से सबको जीव जान लेता है, विशेष रूप से भी और सामान्य रूप से भी जानने वाले तो चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। कबीरदास ने क्या लिखा? चींटी को देखा है, उसके पाँव में घुंघरू की आकृति कितनी होगी। छोटी पिपीली का पाँव में घुंघरू, उसके लिए घुंघरू बनावे तो चींटी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहब सुनता है। कबीरदास ने कहा। सत्योपाया भावात् आत्मतत्वस्य पदनीयत्वा सिद्धि इति शंकते। अब प्रश्न उठा कथम इति। अंतिम पंक्ति भाष्य 208 कथम पुनः या एतत् पदनीयम सत्योपाया भावात् उपाय का भाव होने के कारण आत्म तत्व पदनीय कैसे होगा, गमनीय कैसे होगा, उसका ज्ञान कैसे होगा। कथम इति यथा हवै लोके पदेन गवादि खुरादि। वैसा कच्ची ज़मीन होता, पक्के ज़मीन पे तो करना कठिन है। गाय किसी की खो गई, अब वो बालू वाली जगह से जहाँ जहाँ गई खुर के चिन्ह देख करके व्यक्ति फिर पहुँच जाता है जहाँ गाय हो। उसी प्रकार यही का पदनीय, पद का आलम्बन लेकर के कहाँ पहुँच जाते हैं, परिमार्जन का विषय गाय बैल आदि तक। ऐसे पदनीय यही हुआ। पदनीय शब्द का अर्थ बढ़िया किया ना, पद चिन्ह को देख करके पशु कहाँ है उसका ज्ञान हो जाता है। क्या हुआ? जैमिनी आश्वेधिक पर्व इत्यादि में विचित्र ही बात। भीमसेन
वो गाने का व्यसन था, लेकिन पहलवानों के स्वर प्रायः मोटे होते हैं। मथुरा के चौबे आदि भांग बहुत पीते। गद्य में तो बहुत बढ़िया बोलते, नाटक आदि में। वैसे भी पद्य उनका कोई कोई चौबे हुए हैं जो बहुत ऊँचे गा हैं। चंदन चौबे। भांग पीने वालों का गला गद्य के अनुकूल रह जाता है, पद्य के अनुकूल नहीं। तो भीमसेन को गाने का व्यसन था। चुप चुप लोग कह देते, चुप रहिए चुप रहिए। तो उन्होंने सोचा कोई हमारा संगीत सुनता ही नहीं, गाना तो है ही। एक नदी के किनारे कुंज में जाकर बैठ गए, गा रहे थे। एक धोबी का गधा खो गया था, उसने सोचा कि इस कुंज में गधा बोल रहा। भीमसेन को कम से कम या तो मेरे संगीत परिज कराया है, बैठो बैठो, कम से कम तुम तो, मैं तो गधा ढूंढ आया था। भीमसेन को भाई इससे ज़्यादा मेरी दुर्गति क्या होगी, कष्ट क्या होगा। नदी में छलांग लगाने के लिए कूदे, भगवान ने यूँ पकड़ लिया। क्यों बचाया हमको? तुम्हारे संगीत पर रिझ करके मैं आ गया। बस हो गया, आप रिझ गए तो सब हो गया। भगवान ने बचा भी लिया। ऐसे ही तो जैसे व्यक्ति की आवाज़ को सुनकर व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, यहाँ छिपा है, यहाँ से बोल रहे सही। पदनी पद को आधार पर पशु इत्यादि, व्यक्ति इत्यादि का परिमाण हो जाता है कि यहाँ है। हाँ, क्या कह रहे? कितने पाद हैं? 2। मांडकोपनिषद में कितने पाद हैं? आप ही बताओ। विश्व तेजस प्रागितुरी है, 4 पाद हैं। आप कहते हो कि पद क्या होगा? 1 पाँव थोड़े है। कितने पाद हैं? पाद चतुष्टय है या नहीं? ब्रह्म पाद कौन है? विश्व वैश्वानर 1 हो गए, तेजस हिरण्यगर्भ 2, प्राग ईश्वर 3, तुरीय तुरीयम चतु संततम, माया संख्या तुरीयम चतुर्थम, मंत्र मन्यंत सात्मा सविज्ञेय। चतुष्पाद ब्रह्म हुआ या नहीं? उपाधि की दृष्टि से औपाधिक धरातल पर 3 पाद, निरुपाधिक धरातल पर 1। कहो चैतन्य जी क्या कहा? चैतन्य कौन है? पूना वाला। सोपाधिक धरातल पर ब्रह्म के 4 पाद सिद्ध होते हैं। सोपाधिक धरातल पर कितने पाद? 3। निरुपाधिक धरातल पर 1। विश्व तेजस प्राज्ञ वैश्वानर हिरण्यगर्भ ईश्वर। सोपाधिक में 3, निरुपाधिक में तुरीयम। तुरीय माने चतुर्थ। तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ। चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेय। तुरीय का अर्थ होता है चतुर्थ। तूल तुरीय सुगार, पुण्य बाती करे सुगार। तूल तुरीय, तुरीय माने चतुर्थ। बैठ। चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेय। 4 पाद, 3 हैं सोपाधिक और 1 है निरुपाधिक के अभिप्राय। वैसे नाम रूप 1 पाद हो गया। 1 पाद में नाम रूप कह देंगे, अस्थिभात प्रिय। 3 पाद अमृत हो गया। इधर 3 पाद सोपाधिक हो गया विवक्षा वसात। असत्यस्यापि श्रुत्याचार्यादेह अर्थक्रियाकारित्व संभवात आत्मतत्वस्य पदनीयत्वोपपत्ति। अब वेदांतियों के यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है। अब कहते हैं गुरु गोविंद ग्रंथ, तुम्हारे यहाँ तो तीनों मिथ्या है। क्या? वेदांतियों के यहाँ गुरु भी मिथ्या, गोविंद भी मिथ्या और ग्रंथ भी मिथ्या, ये कहेंगे। सोपाधिक धरातल पर तीनों ही मिथ्या है। गुरु गोविंद ग्रंथ तुम्हें क्या हाथ लगेगा, इस पर कहते हैं।
ग्रंथ की बात यहाँ तो श्रुति मिथ्या है असत्य। बहुत बढ़िया पूज्य गुरुदेव से मध्वाचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने कहा आप लोग तो मंत्राधार करने वाले हैं मध्वाचार्य, वेद को भी मिथ्या मानेंगे आप? तो उन्होंने कहा हम क्या मानते, वेद ही मानता है। वेदा अवेदा भवन्ति, सुसुप्ति में वेद अवेद हो जाते हैं, तब विचार क्या करते? वेदा अवेदा भवन्ति उपनिषद में है या नहीं? वेद अवेद हो जाते, सुसुप्ति में ही वेद की पहुँच नहीं है। तब फिर कहा जैसा यक्ष वैसे उसके लिए बलि। सजाति में साधक भाव, आपस में समसत्ता, जिसकी लक्ष्य साधकता बाधकता तिसकी। पुराने लोग कहते थे विचार सागर आदि के आधार पर आपस में समसत्ता जाकी लक्ष्य साधकता बाधकता ताकि। यही कहा असत्यस्यापि श्रुत्याचार्यादेह। एक घटना है रामघाट की, सच्ची घटना है। एक थे मध्य प्रदेश के कोई बाबा, विचित्र, सबको ब्रह्म बनाने वाले। रामघाट का मोटा है, रामघाट गंगा तट पर है, हृष्ट पुष्ट कोई व्यक्ति, उसको उन्होंने ब्रह्म बना दिया। अब वो घूमने लगा सिद्ध हो के, है तुम मेरे शिष्य हो ना, पाँव दबाओ सेवा करो। या तो गुरु जी मुझे ब्रह्म नहीं बनाते, अब ब्रह्म बना दिया तो आप भी ब्रह्म में भी ब्रह्म। अब वो आ गया वामदेव जी महाराज के पास वृंदावन में। दैवयोग से मैं गया वामदेव जी महाराज से मिलने, मेरे सामने की बात है। उसने कहा महाराज मेरे गुरु ने या तो मुझको ब्रह्म नहीं बनाया होता, ब्रह्म भी बना दिया। वो कहता है कि मेरी सेवा करो। जिस तो जैसे नालायक को जिस गुरु ने ब्रह्म बनाया उसको दंडवत मत करो, डंडा से पीटो। मेरा गुरु कहता है दंडवत करें, हाँ ठीक है, डंडा से पीटो उस गुरु को। वामदेव ने कहा तो ऐसा ही है। उसके गुरु को भी मैं जानता था। इसलिए कहा असत्यस्यापि श्रुत्याचार्यादेह अर्थक्रियाकारित्व संभवात्। माना कि वेदांत प्रस्थान के अनुसार श्रुति आचार्य इत्यादि में सबको ले लिया, असत्य ही सिद्ध होते हैं। ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ है सब अध्यस्त है, अध्यस्त का नाम ही असत्य है। असत वस्तु की अर्थक क्रियाकारिता कैसे हो सकती है? वृक्ष की छाया भी तापापनोदन का काम करती है या नहीं? अब व्यक्ति जाता हो, छोटे बच्चे को अपनी छाया में रखते हैं ना, तो छाया भी अर्थक क्रियाकारिता का काम करती है या नहीं? तापापनोदकता छाया में भी है या नहीं? ऐसे ही माना कि आत्मा अधिष्ठान है, परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व अधिष्ठान। एक समझना चाहिए सबको मिथ्या या सत्य कहने का अभिप्राय क्या है? परमात्मा तत्व ही एकमात्र सत्य है, सबको स्थिर जीवन प्रदान करना। क्या बौद्धों का नैरात्म्यवाद नहीं, हमारे यहाँ तो सबको स्थिर जीवन प्रदान करना। तो माने या ना माने, प्रश्न कर दिया जाए कि ताम्र का जो पात्र है वह उसकी अपेक्षा ताम्र ठोस सत्य है या नहीं? क्या ताम्र पात्र की अपेक्षा ताम्र ठोस सत्य है या नहीं? इसी प्रकार से घटादि की अपेक्षा मिट्टी ठोस सत्य है या नहीं? तो मानना ही पड़ेगा। ठोस सत्य तो वास्तव सत्य, इसलिए क्या कहा गया? पैंगी रहस्य उपनिषद का वचन क्या है? सदैव सत्यम। छांदोग्य में वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्युकेतेव सत्यम। घटादि की अपेक्षा मिट्टी सत्य है। अंत में क्या होगा? सदैव सत्यम।
अन्यों में सत्यत उपचरित है, वास्तव सत्य तो सत्य ही है। या अन्यों में क्या है? सत्यत उपचरित है, वास्तव सत्य तो परमात्मा तत्व ही है। सदैव सत्यम असत्यस्यापि श्रुत्याचार्यादे अर्थक्रियाकारित्व संभवात्। माना कि असत्य है फिर भी अर्थक्रियाकारित्व संभव। अर्थक्रियाकारित्व माने प्रयोजन की सिद्धि। अर्थक्रियाकारिता का अर्थ है प्रयोजन की सिद्धि, यह अभिप्राय। पांचवी टिप्पणी उपायानाम अर्थक्रियाकारित्व रूप सत्यत्वं त्यक्त्वा परमार्थ सत्यता नोपेय बोधनोपयोगिनी सत्य हो गया। सुपास्यसु अर्थक्रियाकारिसु कार्यजनकत्व संभवात् इत्यर्थ। असत होने पर भी श्रुति आचार्य इत्यादि के अर्थक्रियाकारिता मतलब उपयोगिता व्यवहारक क्षमता चरितार्थ संभवात् आत्मतत्वस्य पदनीयत्वोपपत्ति। आत्मतत्व तो सत्य ही है, उसका पदनीय है माने गमनीय है, अर्थात विश्व तेजस प्राग्रूप पाद का आलम्बन लेकर निरुपाधिक का अनुसंधान करना चाहिए। पदनीय परमात्मा के पाद कौन है? विश्व तेजस प्राज्ञ। इनका आलम्बन लेकर के निरुपाधिक परमात्मा तत्व का अनुसंधान हो सकता है। इसका अर्थ यही हुआ। विश्व तेजस प्राज्ञ की व्यर्थता नहीं है, निरर्थकता नहीं है। इनका आलम्बन लेकर ही वास्तव में जो परमात्मा तत्व है उसका परिमाणगण हो सकता है। परिमाणगण माने अनुसंधान। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः। विवित्सितम लघुमिष्टम, यही है ना। अन्वेषणोपायत्वं दर्शयितुं पदेन इति पुनरुक्ति। लब्धुम इष्टम, हाँ लघु नहीं लब्धुम इष्टम। विवित्सित माने लब्धा को जो उपलब्धा का जो अभीष्ट, अनुसंधान करने वाले को जो अभीष्ट उसी का नाम पदनीय है, गमनीय है, विवित्सित है, विधित्सित है, विवित्सित है। अन्वेषणोपायत्वं दर्शयितुं पदेन इति पुनरुक्ति। अन्वेषण के उपाय को दर्शाने के लिए पदेन कहकर पुनरुक्ति प्राप्त है। यहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं है। चौथी टिप्पणी अन्वेषणम एवं उपायोस्येति दर्शयितुम। अन्वेषण ही एकमात्र इसका उपाय है और कुछ नहीं। परिमाणगण पद अनुसंधान अन्वेषण करना चाहिए। 3 पाद का आलम्बन लेकर चतुर्थ पाद का अनुसंधान करना चाहिए। अन्वेषण अन पश्चात अर्थात सोपाधिक का आलम्बन लेकर निरुपाधिक का अनुसंधान संभव है। अनेन इत्यत्र वेदेति ज्ञानेन उपक्रम्य अनुविन्देत इति लाभमुक्त्वा कीर्तमित्यादि श्रुतौ पुनः ज्ञानार्थेन विदितेन उपसंहारात् अनुविन्देत इति श्रुतेः उपक्रमोपसंहार विरोधः स्यात् इति शंकते नन्विति। यहाँ उपक्रम उपसंहार वचन में विरोध है, यानी ननु आत्मन ज्ञाते सर्वमन्यत्
यते इति ज्ञाने प्रकृते कथम लाभः या, क्योंकि आत्म तत्व अधिष्ठान है, उसके ज्ञान से जो भी अध्यस्त प्रपंच है सबका ज्ञान हो ही जाता है। इस पर कहा ज्ञानेनोपक्रम्य अनुविंदेत। अनुविंदेत का अर्थ है लाभ होता है, उसकी प्राप्ति होती है। विश्व तेजस, विश्व का आलम्बन लेकर तेजस का आलम्बन लेकर प्राज्ञ का आलम्बन लेकर तुरीय तत्व का अनुसंधान हो सकता है। तुरीय तत्व का अधिगम हो जाने पर फिर काम बन जाता है। दूसरी बात है कि अधिष्ठानात्मक आत्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर सकल अनात्मा प्रपंच जो कि आत्मा में अध्यस्त है उसका सामान्य विशेष रूप से ज्ञान हो ही जाता है। कीर्तिम इत्यादि श्रुतौ पुनर्ज्ञानार्थेन विधिनोपसंहारात् अनुविंदेत। क्या हुआ? पुनः ज्ञानार्थेन विधिनोपसंहारात् अनुविंदेत। सामान्य दृष्टि से पहले जाने, दृष्टा श्रोता आदि विशेष रूप से है। फिर सामान्य रूप से क्या हुआ? सोपाधिक धरातल पर जाना। तो ऐसा क्यों करते हो भाई? हाथ पिछले साल भी मना किया था, गर्मी लगती है क्या? अनेन इत्यत्र वेदेति ज्ञानेन उपक्रम्य अनुविंदेति इति लाभम उक्त्वा कीर्तिम इत्यादि श्रुतौ पुनर्ज्ञानार्थेन विधिनोपसंहारात् अनुविंदेत। पहले सोपाधिक उपाधि का आलम्बन लेकर समझे, फिर सकल उपाधियों का निरसन करके जो निरुपाधिक आत्म तत्व है, नान्ता प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, इस प्रकार से उसको जाने। सोपाधिक का आलम्बन लेकर ही निरुपाधिक को जाना जा सकता है। सोपाधिक का आलम्बन लेने पर लाभ क्या होता है? नैरात्म्यवाद का भ्रम नहीं होता, लेकिन अंत में उपाधि का निरसन करके जो वास्तव आत्म तत्व है उसका अधिगम हो ही जाता है। संकितम विरोधम निराकरोति। संकित विरोध का तो विरोध किया गया, इसमें तो विरोध है, इस पर का कहते नेति। हाँ, ये कहाँ गया नेति? न, इसमें है 240। ज्ञान लाभयो एकार्थत्व से विवक्षितत्वात् का। यहाँ एक विचित्र बात है कि कंठ में ही माला है, आभूषण है, तो विस्मृत कंठाभरण का ज्ञान हो जाने पर ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान मात्र से जिसकी अप्राप्ति है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो ही जाती है। आत्म तत्व को प्राप्त तो नहीं करना है, नित्य प्राप्त है, साक्षात अपरोक्ष है, इसलिए ज्ञान मात्र से आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अन्यों की प्राप्ति के लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन आत्म तत्व नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त है माने साक्षात अपरोक्ष अपना आपा ही है। ज्ञान से ही ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान के कारण ही जिसकी अप्राप्ति है, एक नियम है कि ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। अभिप्राय ज्ञान लाभ हो गया, इसलिए ज्ञान और लाभ दोनों एक अर्थक है। ज्ञान मात्र से लाभ हो गया। आत्मनो ह्य लाभो ज्ञानमेव। आत्मा का जो अलाभ है अज्ञानात्मक ही है, क्योंकि अपना आपा ही आत्म तत्व है। भाष्य में तस्मात् ज्ञानमेव आत्मनो लाभः, जबकि बात ऐसी है इसलिए ज्ञान ही आत्मा का लाभ है।
सबसे बढ़िया ज्ञान मात्र से लाभ हो गया, फिर कुछ लाभ करना शेष भी नहीं रहा। सबसे बढ़िया लाभ के कछु हरिभगत समानम। यहाँ पर लाभ के कछु आत्मज्ञान समान। आत्मज्ञान से बढ़कर क्या लाभ हो? ज्ञान मात्र से सच्चिदानंद स्वरूप की सिद्धि हो जाती है तो लाभ क्या हुआ? मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो जाता है। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। तीन ही समस्या है ना जितने जीव हैं। मुख्य समस्या क्या है? मृत्यु का भय, जड़ता और दुख। मृत्यु का भय, अज्ञान और दुख, तीन ही तो समस्या है। तीनों समस्या का समाधान, मूल समस्या क्या है? भूख प्यास इत्यादि मूल समस्या थोड़े। मृत्यु का भय है, मूर्खता के चपेट में पड़े हुए हैं, दुख प्राप्त है, और आत्मा सच्चित आनंद है। आत्मा ही क्या है? इन सब की दबा भी आत्मज्ञान से मृत्यु से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो जाता है, अज्ञता से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो जाता है, दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो जाता है। मृत्यु जड़ता दुख तीनों से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो गया या नहीं? पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपाती महाराज ने लिखा, नास्तिक कहते हैं ईश्वर कौन है। उनको झटपट ईश्वर में स्थानित करने के लिए क्या आवश्यक है? उनको कह देना चाहिए कि आपकी चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम ईश्वर है। हम नास्तिक 2 मिनट में ही आस्तिक हो जाएगा क्या? एक आया था ना पहली बार गंगा सागर में, आप थे उस समय नहीं? एक कोई नास्तिक श्रमण था 70 साल का, कम्युनिस्टों का शासन था। कहाँ पर? बंगाल में। छिप कर आया रात के शायद 10 बजे या क्या, 70 साल 80 साल का हो गया था, कितने साल। महाराज कम्युनिस्टों की सरकार है, मैं भी कम्युनिस्ट होने का अभिनय करता हूँ, छिप के आया हूँ, मैं नास्तिक श्रोमणी हूँ, 5 मिनट अधिक से अधिक मेरे पास समय है, आप मुझे ईश्वर का भक्त बना दें तो बस 5 मिनट में मुझको आस्तिक बना दीजिए। बन गया आस्तिक। फिर पता चला उसे जाके कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र ही दे दिया। तो कोई कहे कि ईश्वर कौन है, इसका उत्तर क्या होगा भृगु जी? आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। जीवों की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। जीव चाहता क्या है? मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन, सोपाधिक धरातल पर मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर रहना चाहता है, उसी का नाम ईश्वर है। जीवों की चाह के सचमुच विषय का नाम ही ईश्वर है। अब कोई नास्तिक तो अनिश्वरवादी कोई रह नहीं सकता। एक विचित्र बात है, आकर्षण गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? पार्थिव प्रपंच का आकर्षण पृथ्वी के प्रति होता है या नहीं? वृक्ष से फल फूल आदि गिरे तो किधर आकृष्ट होंगे? पृथ्वी की ओर आकृष्ट होंगे। जल की धारा समुद्र की ओर उद्गम स्थान की ओर आकृष्ट होगी। अग्नि की ज्वाला नभोमंडल में आदित्य की ओर आकृष्ट होगी। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर आकृष्ट होगा। घटाकाश मठाकाश महाकाश की ओर आकृष्ट होगा। प्रत्येक अंश जब स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है तो जीव के आकर्षण का विषय जो सचमुच में सिद्ध होता है उसी का नाम ईश्वर है। तो नास्तिक आस्तिक हो जाएगा या नहीं? ईश्वर है, आपकी चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम ईश्वर है। यदि विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। देखो
प्रयोग चल रहा है, यहाँ प्रवचन है वहाँ प्रयोग है। अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। सतचित आनंद सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर शेष रहने की भावना ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करती है। यह अभिप्राय हमारी चाह के सचमुच में विषय का नाम ही ईश्वर है। यह अब कोई कह सकता है कि सच्चित आनंद तो हो सकते हैं, ईश्वर वाला लक्षण तो नहीं आ सकता है। कह सकता है नहीं? क्या कहेगा? ईश्वर तो नहीं होंगे लेकिन ब्रह्म हो जाएंगे। तो ईश्वर हुए बिना ब्रह्म तक पहुँचेगा कोई? ईश्वर तो नहीं हो सकते, ब्रह्म तो हो ही सकते हैं। जीव ईश्वर का भेद तो बना ही रहेगा, यही ना। ब्रह्म हो सकते माने सच्चित आनंद स्वरूप हो सकते हैं ना। जीव के ईश समान, तुलसीदास ने लिखा या नहीं, जीव का ईश्वर के समान हो सकता है। लेकिन आगे कुछ लिखा, जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहु कस। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहु कस। लक्ष्यार्थ में अर्थ करेंगे। अब वाच्यार्थ में विवेक का फल वैराग्य है। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति होता है या नहीं? कहिए भृगु जी, किसके अधिपति हो गए अब तक? किसी का नहीं हुई, किसी से वैराग्य नहीं, यहाँ कैसे बैठे? जो जिससे विरक्त, विवेक का फल वैराग्य है ना। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति होता है या नहीं? लो जी, इस पर संदेह है क्या? जो जिससे विरक्त होता है, विवेक का फल वैराग्य। अनात्म प्रपंच ही तो वैराग्यास्पद होगा, आत्म तत्व तो वैराग्यास्पद नहीं होगा, पर प्रेमास्पद सिद्ध है। जो जिससे विरक्त है वह उसका अधिपति हुआ या नहीं? जो सबसे विरक्त हो गया सबका अधिपति हुए बिना रहेगा क्या? कहिए पंडित जी, जब चल रहा अभी क्या हुआ? जो जिससे विरक्त हो जाता है वो उसका अधिपति हो जाता है। आप किसका अधिपति हो गए? अब बोलने में क्या संकोच है? उसमें कोई घर परिवार, हाँ घर परिवार के, क्या कह रहे? घर परिवार के क्या? घर परिवार से तो वैराग्य है ही, तो उनके अधिपति हो गए। आप संचालन करते हो, घर में रहने वाले संचालन करते। घर में रहने वाले तो आप विराट हो गए, संचालक कहाँ फिर हुए? जो जिससे विरक्त होता है क्या, उसका अधिपति हो जाता है। जो सबसे विरक्त होगा सबका अधिपति हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यही ईश्वर भावापत्ति। इदम ज्ञान उपाश्रित्य ममसा धर्म आगता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। 14वां अध्याय। जो जिससे विरक्त होता है वो उसका अधिपति हो जाता है। समग्र अनात्म प्रपंच से विरक्त समग्र अनात्म प्रपंच का अधिपति हो जाता है। डर क्यों लगता है? अधिपति हुए नहीं, अभी विरक्त हुए नहीं, इसीलिए डर लगता है ना। ये कैसे होगा? हाँ? आर्किमेडिस की बात मैं करता हूँ। आर्किमेडिस ने लिखा, यदि मुझे पृथ्वी का केंद्र मालूम पड़ जाए तो पृथ्वी को चला क्या उठा दूँ। तो उनको नहीं मालूम था, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में भूसूक्तम है, उसमें पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। गीता के 3 अध्याय में पूरे ब्रह्मांड के केंद्र का वर्णन है। परमात्मा और प्रणव, प्रणव का नाम ही प्रकृति है। प्रणवत्वात् प्रकृति ही, कहाँ लिखा? शीतोपनिषद। वेदांतियों के यहाँ जो प्रणव है, सांख्यों के यहाँ उसी का नाम प्रकृति है। वैयाकरणों के अनुसार भी प्रणव ही प्रकृति है।
क्या हम कह रहे थे? गीता के 3 अध्याय में सबके केंद्र का वर्णन है। ऊपर परमात्मा, नीचे प्रणव, पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, यही तो है ना। प्रणव माने शब्द ब्रह्म, दोनों का जिनको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। परमात्मा की शक्ति का नाम ही प्रणव है, प्रकृति है। परमात्मा और प्रणव अक्षर शब्द का प्रयोग किया गया है गीता के 3 अध्याय में, अर्थात आत्मा और ओम। उधर पकड़ लगा देंगे परमात्मा और प्रणव, दूसरे शब्दों में आत्मा और ओम का ठीक ठीक ज्ञान है तो सबका संचालक हो ही सकता है। तो लोग कहेंगे महाराज आप ही चलाते हो क्या? बहुत से संचालक हो गए तो भी, बहुत से संचालक हो गए तो मती को लेकर एकत्र भी होगा या नहीं होगा ही क्या? सब में दिव्यता का संचार होगा। इसीलिए कहा प्रणवत्वात् प्रकृति। इसलिए क्या है, दूसरों के लिए जो असंभव होता है वह जिसके लिए संभव होता है वही तो इतिहास की रचना करता है। क्या आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे? अरे तो हम क्या बनाएंगे, बनेगा ही। औरों के लिए जो असंभव हो वह जिसे संभव लगता है वही इतिहास की रचना करता है। सृष्टि के मूल को जो समझ लेता है वो ईश्वर के साथ विद्रोह थोड़े करेगा। ईश्वर की गतिमती स्थिति उसकी गतिमती स्थिति हो जाती है, नहीं। ईश्वर का रुख देख करके वो जब चाहे जहाँ जितना परिवर्तन कर सकता है। अब ज्ञान नहीं है प्रायोगिक तो डर जाएगा। क्या ज्ञान प्रायोगिक नहीं है तो डर जाएगा, प्रायोगिक है तो ठीक है। कहाँ चल रहा था? हाँ, कौन सी पंक्ति? हाँ, कौन सी पंक्ति है? अनात्मन लब्ध, यही दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति 7वीं टिप्पणी। यत्र मैत्रो लब्ध्वा लब्धा ज्ञानादि च लभ्यम स एव च ज्ञाता घटादि च ज्ञेयम तत्र ज्ञानम लाभार्थ क्रियावयो भेदात ज्ञान लाभयो। ठीक, यहाँ तो ज्ञान ही लाभ है, ज्ञान मात्र से लाभ है। सर्वम खलिदम ब्रह्म आत्मय वेदम सर्वम अहमे वेदम सर्वम, ज्ञान से ही लाभ हो जाता है। क्योंकि जो वस्तु प्राप्त है, प्राप्ति का केवल विभ्रम या ज्ञान है, उस वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। उस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर ही उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। कल उदाहरण दिया था ना, एक है सभागाछी बिहार में। पहले विवाह का संबंध वहीं से तय होता था, अब तो क्या है पता नहीं। 65 साल हो गए उधर से चले हुए। एक नेपाल के, हम लोगों की जन्मभूमि भारत और नेपाल की सीमा पर है, जयनगर, वो नेपाल की सीमा भी है। तो एक सज्जन नेपाल से सभागाछी जा रहे थे, सर पे गठरी, पैदल जा रहे थे और कोई रास्ता नहीं, बस इत्यादि का साधन भी दिनों नहीं था। गांव में आए, रिश्तेदार लगते होंगे, हम बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को प्यास लगी है, कुआं के पास ही हम लोग खेल रहे थे। बाल्टी ला के पानी पिलाया उनको, वो चले गए। 2 किलोमीटर बाद फिर लौट आए। हमारी गठरी कहाँ गई? तुम लोगों ने छकाया, तुम चोर तो नहीं हो, लेकिन छिपा के रख दिया। तंग हूँ, परेशान हूँ, गठरी कहाँ गई? मेरे पिसा, हम तो बच्चे थे विनोदी, हम लोगों ने नहीं ली। शपथ खवा लीजिए पंडित जी, बात तो सत्य है। परेशान हो गए तो हमने कहा सर पे तो गठरी है, गठरी ढूंढ रहे हो? अरे सर पे ही गठरी। ऐसे भी व्यक्ति होते, गठरी सर पे, ऐसे विस्मित कंठावरणवत। तो यहाँ ज्ञान मात्र से उपलब्धि हो जाएगी। क्यों? अज्ञान मात्र से जिसकी अनुपलब्धि है, ज्ञान मात्र से उसकी उपलब्धि हो ही जाती है।
अनात्मनि लब्धव्ययोः ज्ञातृज्ञेयोः च भेदे क्रिया भेदात् फल भेद सिद्धित्यर्थ। अनात्मा को लेकर तो लब्धा अलग है, लब्ध अलग है, ज्ञाता अलग है, ज्ञेय अलग है, लेकिन यहाँ तो क्रिया भेद से फल में भेद, ये सब अनात्मा को लेकर है। यहाँ तो आत्म तत्व अपने आता ही है, अज्ञान मात्र से ही अप्राप्त है, तो ज्ञान मात्र से ही सच्चिदानंद तत्व प्राप्त हो जाता है, और प्राप्त होने पर मृत्यु जड़ता दुख का विभ्रम मिट जाता है। ननु आत्मलाभोपि ज्ञानात् भिद्यते लाभत्वात् अनात्मलाभवत् इत्याशंक्य ज्ञान हेतु मात्र अनधीनत्वमुपाधि इत्या सचेति। प्रश्न उठता है कि आत्मलाभ भी ज्ञान से भिन्न नहीं होगा लाभ होने के कारण, जैसे कि अनात्म वस्तु का लाभ। इसका उत्तर दिया ज्ञान हेतु मात्र अनधीनत्वम उपाधि ही। साध्य में व्यापक होकर साधन में अव्यापक हो, हेतु में उसका नाम उपाधि है। 8वीं टिप्पणी ज्ञान ही ज्ञान रूपो यो हेतु तन्मात्रा नधीनत्वम इत्यर्थ। क्रिया व्यावर्तको मात्र शब्द यह हुआ। हाँ, गुरुदेव ज्ञान मात्र से आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो जैसे स्वप्न द्वंद्व जो चलता है मन में, अगर कोई आदमी के मन में 24 घंटे द्वंद्व चल रहा कुछ प्राप्ति का, उसका ज्ञान उसे हो, स्वप्नावस्था में उसको उसकी प्राप्ति हो जाए, तो वास्तविक जीवन में उसको कैसे चरितार्थ करें? 24 घंटा द्वंद्व चलेगा तो नींद ही नहीं आएगी, मतलब उसी में उसका मन रमा रहता है। अब वैसे द्वंद्व की प्राप्ति अगर स्वप्न में हो जाती है, और द्वंद्व की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जिस चीज में उसका मन रमा रहता है और उसकी प्राप्ति उसे स्वप्न। द्वंद्व की प्राप्ति हुई या वस्तु की प्राप्ति? वस्तु की, तो द्वंद्व की निवृत्ति हो जाएगी ना। फिर तो उसे वास्तविक जीवन में कैसे चरितार्थ करेंगे, मतलब उसका प्रयोग करने कैसे लाएंगे? स्वप्न अवस्था में जो उपलब्ध वस्तु हो, खींच लीजिए उसको, ले आइए यहाँ तक। इस पंखा को हाथ में लेना चाहें तो कनेक्शन तोड़ के हाथ में ले आइए, हटा के बैठ। स्वप्न के रूप में कौन प्रतिफलित होता है? स्वप्न पदार्थ के रूप में किसकी अभिव्यक्ति होती है? आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन की। वो मन है तो सब कुछ खींच ही सकते हैं क्या? मन कहीं चला गया क्या? जागृत में जो मन होता है, स्वप्न कब होता है? कर्मेंद्रियाँ सो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाएं, अंतःकरण या मन अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत मन ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता, स्वप्न होता है ना। तो स्वप्न में कोई वस्तु दिखाई पड़ी या उपलब्ध हुई, यही ना। अब वो वस्तु प्रिय लगी, उसको जागृत में लेना चाहते हैं, तो मनोनिष्ठ वस्तु है, मन के द्वारा उस वस्तु की अभिव्यक्ति बाहर भी हो सकती है, साधन के द्वारा परिपक्व। बैठे मनोगत जो कुछ वस्तु है बाह्य प्रपंच में, वो व्यावहारिक धरातल पर भी उपलब्ध हो ही सकती है। अनात्मनि लब्धव्यो ज्ञातृज्ञेयो भेदे। अनात्मा में तो लब्धा अलग होता है, लब्ध अलग होता है, ज्ञाता अलग होता है, ज्ञेय अलग होता है। हमने हाथी को जाना, हाथी ज्ञेय है, उसका ज्ञान हमको प्राप्त है। क्रिया भेद से फल भेद की सिद्धि होती है, लेकिन ननु आत्मलाभोपि ज्ञानाद् भिद्यते। ऐसे ही आत्मलाभ भी ज्ञान से भिन्न हो सकता है। लाभत्वात्, लाभ होने के कारण, अनात्मलाभवत्, अनात्मा के लाभ के समान।
घट का ज्ञान हुआ लेकिन घट की प्राप्ति थोड़े हो गई। ऐसी शंका होने पर ज्ञान हेतु मात्र अनधीनत्व उपाधि ही सचेती यह कहा। सच अप्राप्त उत्पाद्य सब उत्पाद्य आप्य सब आत्म तत्व न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य है, नित्य ही प्राप्त है। इसलिए नित्य प्राप्त का ज्ञान हो जाने पर ही उसकी समुपलब्धि हो जाती, पृथक से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह अभिप्राय सबसे बढ़िया है। ज्ञान मात्र से समुपलब्धि हो जाती है। सबसे दुर्लभ जो वस्तु है उसकी प्राप्ति ज्ञान मात्र से हो जाती है। इत्ती रुइया को दुनिया एक व्यक्ति रुई को ढूंढने का काम करता था। स्वप्नावस्था में राजा का आदेश हुआ, मान लो ये 10 मन रुई को ढूंढ के इतने मिनट में दे दो। अब बेचारा पागल हो गया, इतनी रुइया को दुनिया। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है कि राजा का आदेश हुआ, उस रुई में आग लगा दी गई, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भरत जी कहते थे इतनी रुइया को दुनिया। इसलिए ज्ञान मात्र से ही काम बन जाता है। सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो नित्य ही प्राप्त है। भगवान अप्राप्त हैं या प्राप्त? हाँ, परमात्मा अप्राप्त हैं या प्राप्त? सबसे दुर्लभ जो भगवान हैं वो तो नित्य ही प्राप्त हैं। स्वर्ग नित्य प्राप्त नहीं, लेकिन भगवान ही सबसे दुर्लभ हैं। भगवान ही, क्या लिखा तुलसीदास जी ने, सवै सुलभ। सत्संग का महत्व है यहाँ, लेकिन सत्य के लिए ही है। सवै सुलभ सब दिन सब देशा। सत्संग का यहाँ पर स्वरूप सत परमात्मा में। सवै सुलभ, अरब रुपये सबको सुलभ नहीं है, लेकिन भगवान सबको सुलभ है। सब दिन वर्षा सर्दी गर्मी ये सब सुलभ नहीं है। भगवान क्या है? सब दिन सुलभ है। सवै सुलभ सब दिन सब देशा। हर देश में हर वस्तु सुलभ नहीं है। यहाँ जहाँ भी जाएं वहाँ भगवान सुलभ हैं। सवै सुलभ सब दिन सब देशा। सेवत सादर समन कलेसा। लेकिन आदर पूर्वक सेवन करें तो क्लेशों का अंत हो जाए। सबसे बढ़िया है ना। भगवान कौन है? सवै सुलभ, सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ हैं, सर्वत्र सुलभ हैं, सदा सर्वगत, सर्व भी है। भगवान ही सबसे बढ़िया, सबसे दुर्लभ और सबसे सुलभ। सवै सुलभ सब दिन सब से देशा। लेकिन सेवत सादर समन कलेसा। आदर पूर्वक भगवान का सेवन करें तो दैहिक दैविक भौतिक ताप का शमन होगा। परसों उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? सूर्य की जो रश्मियाँ हैं रुई राशि को प्रकाशित करती हैं। प्रकाश प्रकाशक भाव होता है, विरोध नहीं होता। तूल राशि रुई के ढेर प्रकाश बन जाए, सूर्य की किरणें प्रकाशक बन जाएं, किरण के द्वार से सूर्य प्रकाशक बन जाएं। लेकिन आरसी शीशे या सूर्यकांत मणि के माध्यम से अगर वह अग्नि का रूप धारण कर ले सूर्य की रश्मियाँ, तो विरोध हो गया ही नहीं। प्रकाश प्रकाशक इन्हें दाह्य दाग भाव भी हो जाता है। ऐसे चित्त सामान्य को महावाक्य के द्वारा तदाकार वृत्ति प्रवाह के द्वारा जब प्रकट कर लेते हैं तो अज्ञान जो केवल भाष्य था वो दाह्य भी बन जाता है, जल भी जाता है। चित्त सामान्य के द्वारा परसों उदाहरण दिया था, जैसे भगवान सूर्य की रश्मियों से दीवाल इत्यादि प्रकाशित हैं सामान्य रीति से।
दर्पण में जब सूर्य भगवान का प्रतिफलन होता है, यूँ कर दें तो दीवाल इत्यादि जो सूर्य के प्रकाश से सामान्य रूप से प्रकाशित हैं, विशेष रूप से प्रकाशित हो जाती हैं। ऐसे चिदाभास चित सामान्य के द्वारा उद्भासित वस्तुओं को विशेष रूप से उद्भासित करने में समर्थ है। यह चिदाभास की आवश्यकता क्यों? बहुत से लोग आभास को नहीं मानते, लेकिन नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद में माया भाषण जीवे सब करोति इत्यादि वचन है, इसलिए चिदाभास को मानना चाहिए। जैसे दर्पण आदित्य को भी मानेंगे, केवल आदित्य जो है सूर्य भगवान उनकी रश्मियों से दीवाल इत्यादि जो सामान्य वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं सामान्य रूप से प्रकाशित हैं, लेकिन दर्पण आदित्य, खादित्य माने नभोमंडल में विद्यमान सूर्य, और दर्पण आदित्य माने दर्पण में प्रतिफलित सूर्य। तो जो काम खादित्य नहीं करता वो काम दर्पण आदित्य कर देता है या नहीं? गुरु गुरु चेला चीनी। जो काम खादित्य से नहीं होता वो दर्पण आदित्य से हो जाता है। नभोमंडल में विद्यमान आदित्य से जो काम नहीं होता, अगर आदित्य ही ना हो तो खादित्य ही ना हो तो दर्पण ऐसा, फिर भी वो दर्पण में प्रतिफलन जो है उसका विशेष महत्व हुआ या नहीं? ऐसे चित्त सामान्य के द्वारा उद्भासित प्रपंच को चिदाभास विशेष रूप में उद्भासित कर देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।